Today we will solve question based on volume of sphere exercise 13.8. Formula used for volume of sphere. स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 पाई टाइम्स ऑफ रेडियस क्यूब 4/3 पाई आर क्यूब. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर whose radius is given. Radius is 7 centimeter. Therefore, volume of sphere is equal to 4/3 pi r cube. 4/3 pi 22/7 r की वैल्यू 7. 7 multiplies 7 multiply 7. 7 से 7 कैंसिल आउट. 22 4 जा 88. 7 7 जा 49 and divide by 3. 88 multiply 49 4312 divided by 3. Our answer is 1437.3 centimeter cube. Question number second. Find the amount of water displaced by a solid spherical ball of diameter 2. solid spherical ball है, diameter is equal to 28 centimeter, radius equal to 14 centimeter. इसमें पूछा है इसने find the amount of water displaced, यानी ये कोई बर्तन है, उसके अंदर अगर हम एक बॉल डालते हैं, बॉल स्फीयर टाइप में है जिसका डायमीटर 28 सेंटीमीटर. अगर इसको इसके अंदर वाटर फिल है, अगर इसको इसके अंदर डालते हैं तो जो वाटर डिस्प्लेस होगा, जो वाटर बाहर निकलेगा, उसका हमें वॉल्यूम पता करना है. जितना वॉल्यूम स्फीयर का होता है उतने ही वॉल्यूम वाटर आउट होगा, जो भी हमारा बर्तन होगा. इसलिए हम फाइंड वॉल्यूम किसका निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा उतनी अमाउंट में जो लिक्विड है वो बर्तन से बाहर आएगा. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब. 4/3 पाई 22/7 आर क्यूब. 14 multiply 14 multiply 14. 7 to the 14. 22 into 4 88. 14 14 96 मल्टीप्लाई 2/3. इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे 34496 डिवाइड बाई 3. 11,498.66 सेंटीमीटर क्यूब is our answer in this case. Now question number third. Find the diameter of metallic ball is 4.2 centimeter. Given क्या हमें diameter of metallic ball, diameter of metallic ball is equal to 4.2 centimeter. तो metallic ball होती है जो स्फीयर टाइप में, तो रेडियस ऑफ स्फीयर या बॉल is equal to 2.1 centimeter. What is the mass of the ball? Mass इसका हमें काउंट करना है. If the density of the metal is 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. पहले हम वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब. 4/3 पाई 22/7 आर क्यूब 2.1 7 3 जा 0.3. 4 3 से हम 3 को कैंसिल करते हैं 0.1. 88 2.1 4.41 इंटू 0.1 कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 38.808
ये हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ मेटल इज 8.9 ग्राम 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी mass of 1 centimeter cube is equal to 8.9 gram. Therefore, mass of 38.808 centimeter cube is equal to 38.808 multiply 8.9। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 345.39 ग्राम्स अप्रोक्सीमेटली में हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। क्या गिवन हमें? डायमीटर ऑफ मून इज 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। तो सबसे पहले मैं डायमीटर ऑफ अर्थ पता होना चाहिए। लेट डायमीटर ऑफ अर्थ इज इक्वल टू टी। हम इसको कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, dx/a/b/c। तो डायमीटर ये है, तो इसकी रेडियस क्या होगी फिर? रेडियस ऑफ अर्थ d/2। जब डायमीटर ऑफ अर्थ ये है तो डायमीटर ऑफ मून क्या होगा इसके अकॉर्डिंग कंडीशन के? डायमीटर ऑफ मून 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। डायमीटर ऑफ अर्थ d, इसका 1/4। रेडियस ऑफ मून इसका हाफ, तो d/8। d/8 इज द रेडियस ऑफ मून। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ, वॉल्यूम ऑफ मून? तो वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ अर्थ इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब क्या हमारे पास? d क्यूब 8, इसका क्यूब किया d/2 का, तो d का क्यूब d3 और 2 का क्यूब 8। वॉल्यूम ऑफ मून 4/3 पाई आर क्यूब ही रहेगा। 4/3 पाई आर क्यूब d की पावर 3 8 मल्टीप्लाई 8। तो वॉल्यूम अगर हम इसमें कैलकुलेट करके देखते हैं तो 4/3 पाई d3/8 ये, और इसको लिख सकता हूँ मैं 1/64 4/3 पाई d3/8। ये वॉल्यूम ऑफ मून, वॉल्यूम ऑफ मून इज इक्वल टू 1/64 ऑफ, ये वॉल्यूम किसका है? वॉल्यूम ऑफ अर्थ। यही उसने इस क्वेश्चन के अंदर पूछा था। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ 1? 1/4 फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 1। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड? diameter of hemispherical bowl is 10.5 centimeter. Therefore, radius of hemispherical bowl is 10.5/2 centimeter. वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल टोटल होता है हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब। हेमिस्फेयर इसका हाफ होगा तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, इसका फॉर्मूला आएगा 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई 22/7 आर क्यूब 10.5 10.5 10.5/2 एंड बाई 2, क्योंकि रेडियस हमारे पास 10.5/2 10.5/2 10.5/2। 7 1 जा 7
7 5 35। ये सभी के नीचे 2 है, 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से ये कैंसिल, 3 5 15। फाइंड 5। 11 मल्टीप्लाई 10.5 एंड 10.5 एंड 0.5। पहले हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 11 मल्टीप्लाई 0.5 5.5 मल्टीप्लाई 10.5 10.5 11.25 डिवाइड बाई 2, जो ये 2 हमारे पास बचता है, ये 2 कैंसिल हो जाते हैं। तो इसके बाद जब हम इनके मल्टीप्लाई करेंगे 303.18 सेंटीमीटर क्यूब आंसर है। लीटर में पूछा है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/1000 लीटर। Therefore, volume of hemispherical this 303.18 multiply 1/1000 लीटर 0.303 लीटर में हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। A hemispherical tank is made of an iron sheet। एक हेमिस्फेरिकल टैंक है इस टाइप से कुछ, जो आयरन से बना हुआ है, 1 सेंटीमीटर थिक। जो इसकी ये मोटाई है ये कितनी है, 1 सेंटीमीटर एंड इनर रेडियस इज 1 मीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज टू मेक द टैंक। टैंक को बनाने में कितना वॉल्यूम यूज हुआ है वो हमें कैलकुलेट करना है। इनर रेडियस इज इक्वल टू 1 मीटर एंड 100 सेंटीमीटर। आउटर रेडियस, इसमें एक आउटर रेडियस भी आएगी 100 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर, वो भी 101 सेंटीमीटर। ये इनर रेडियस यहाँ से यहाँ और ये आउटर रेडियस। वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड टू मेक टैंक। टैंक को 2/3 क्योंकि हेमिस्फेयर है, पाई r³ माइनस r³ का फॉर्मूला यहाँ होगा, क्योंकि जो इनर है अंदर से जो स्फीयर है हेमिस्फीयर, उसका फॉर्मूला होगा 4/2/3 पाई स्मॉल r³ कैपिटल r³ यूज़ होगा पावर वाले के। जो मैंने आयरन यूज़ किया वो सिर्फ इस थिकनेस में यूज़ किया, और ये थिकनेस कैसे आएगी, टोटल आउटर रेडियस से निकालेंगे पहले वॉल्यूम, फिर इनर रेडियस से, दोनों को माइनस करेंगे। ये टोटल रेडियस है, इसमें से ये रेडियस वाला एरिया वॉल्यूम माइनस करके सिर्फ यही बचेगा। तो 2/3 पाई r³ कैपिटल R हमारे पास 101³ माइनस 100³, 2/3 22/7। 101 जब क्यूब करेंगे तो 1030301 माइनस 3456 टाइम 0 44/21 से माइनस करेंगे 30301 मल्टीप्लाई करेंगे 44 मल्टीप्लाई 30301 1333244/21 इज इक्वल टू 6348.80। ये हमारे पास आएगा सेंटीमीटर क्यूब, और 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/1000। मीटर क्यूब में हमें इसको चेंज करना है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। 1 सेंटीमीटर और 1 मीटर इज इक्वल टू 1/100। 1 सेंटीमीटर इक्वल 1/100 मीटर। तो क्यूब करेंगे तो सभी का क्यूब हो जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू
487.80 डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 0, ये मीटर क्यूब में हमारा आंसर कन्वर्ट हो जाएगा। 336 की एक रिक्वायरमेंट है, 0.063487 मीटर क्यूब is the matter required for making this tank. Question number 7. Find the volume of sphere whose surface area is 154 centimeter square. Volume of sphere find out करना है। surface area given है, surface area of sphere is equal to 154 centimeter square. surface area होता है 4 पाई आर स्क्वायर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो रेडियस स्क्वायर 154 डिवाइड बाई 422 इंटू 7, 22 मल्टीप्लाई 7 154, 7 मल्टीप्लाई 7 2 मल्टीप्लाई 2 4, रेडियस इज इक्वल टू 7/2। देयरफॉर वॉल्यूम फॉर्मूला यूज करेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ sphere equal to 4/3 pi r cube, 4/3 pi 22/7 r cube, 7/2 7/2 7/2, 7 से 7 कैंसल, 2 2 जा 4 से 4 कैंसल, 2 1 जा 2, जब 49 मल्टीप्लाई 11/3 रहेगा 935/3, 3 बन जा 3 7 9.6, ये हमारा आएगा सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8. अ डोम ऑफ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर. कोई जो छत है या गुंबद है किसी बिल्डिंग का, वो हेमिस्फीयर की फॉर्म में है। From inside, it was whitewashed at the cost of rupees 498.96. Cost of whitewashed hemisphere. क्या ये हमारे पास हेमिस्फीयर की फॉर्म में है? Cost of whitewashed hemisphere rupees 498.96. If the cost of whitewashing, the cost of 1 meter square area is equal to ₹2. जो 1 मीटर स्क्वायर एरिया की कॉस्ट है वाइट वाश की हुआ है ₹2। एरिया मल्टीप्लाई जो रेट होता है किस रेट से हुई है इक्वल टू टोटल कॉस्ट होगा। एरिया हमने इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया इनटू रेट हमारे पास ₹2 है, टोटल कॉस्ट 498.96, एरिया इज इक्वल टू 498.96 डिवाइड बाई 249.48 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ डोम। इनसाइड सरफेस एरिया इसमें ये आ जाएगा। सेकंड फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम। जो वॉल्यूम है जो हवा का वो इस डोम गुंबद के अंदर कितना हो सकता है। एरिया इज इक्वल टू दिस, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 2 पाई आर स्क्वायर 249.48, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 249.48 डिवाइड बाई 2 इंटू 22 इंटू 7। अगर हम इसको कट करते हैं 22 से 22 से 22 1 जा 2 2 1 3 4, 2 से इसको कट करेंगे 5.67 मल्टीप्लाई 5.7 39.69 और r इज इक्वल टू आ जाएगा 6.3। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर अभी हमें कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 22/7,
6.3, 6.3, 6.3, 7.7 9 जा 63, 3 3 जा 9, 22 2 जा 44, मल्टीप्लाई 63, 63 39, 39.69, 0.3 for 523.90 centimeter cube is our answer. Question number 9. 27 solid iron sphere. हमारे पास छोटे छोटे ये कितने स्फीयर हैं मान लिया 27 आयरन स्फीयर ईच ऑफ रेडियस आर, इन सभी की रेडियस है आर एंड सरफेस एरिया एस आर मेल्टेड टू फॉर्म ए स्फीयर विद सरफेस एरिया एस डैश। इनको पिघलाकर एक बड़े वाला स्फीयर बनाया गया जिसका सरफेस एरिया है एस डैश। फाइंड द रेडियस आर डैश ऑफ न्यू स्फीयर। तब ये 27 छोटे छोटे थे, इनको पिघला के बनाए हैं। जो वॉल्यूम इनका था वही वॉल्यूम इस अकेले का है। ये अलग अलग थे, इन सभी को पिघला कर मेल्ट करके एक बनाया गया है। एक बनाने के बाद जो वॉल्यूम होगा बड़े का वॉल्यूम और इन अलग अलग का वॉल्यूम सम करेंगे तो इक्वल ही आएगा। तो वॉल्यूम ऑफ 27 आयरन स्फीयर इज इक्वल टू न्यू स्फीयर। जो न्यू स्फीयर बनाया है उसका सेम होगा तो 27 एक का 4/3, सभी की रेडियस आर है 4/3 पाई आर क्यूब। न्यू है 4/3 एंड पाई। इसमें रेडियस है जो आर डैश है आर डैश क्यूब। 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। अभी हमारे पास क्या है 3r क्यूब। 27 को लिखा 3r को r क्यूब r डैश क्यूब। टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। क्यूब रूट जब हम लेते हैं दोनों साइड तो r डैश हमारे पास आएगा 3r। जो रेडियस है न्यू स्फीयर की वो स्मॉल आयरन स्फीयर की रेडियस से को 3 मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाती है। और अभी हमें रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश फाउंड आउट करना है। नंबर 1, इसमें रेशियो फाइंड आउट करना है तो सरफेस एरिया ऑफ ओल्ड स्फीयर, जो पुराने स्फीयर थे उनका 4πr², और जो न्यू स्फीयर हैं उनका एरिया आएगा 4πr²। तो रेशियो लेना में ओल्ड रेशियो न्यू 4πr², 4πr², r² r डैश 3r है तो 3r², r² by 9r², 1/r, तो रेशियो 1:9। So number 10, a capsule of medicine is in the shape of sphere of diameter 3.5. Diameter of sphere capsule या sphere 3.5 millimeter. Radius of sphere capsule is equal to 3.5/2 millimeter. How much medicine in millimeter cube is needed to fill this capsule? Volume of sphere 4/3 pi r cube, 4/3 22/7 r cube, 3.5/2, 3.5/2, 3.5/2, 7 5 जा 2 2 जा 4, 4 से 4 कैंसिल, 2 1 जा 2, 11 multiplied 12.25 multiply 0.5 divided by 3 अप्लाई करेंगे 67.375/3
22.45 millimeter cube is our answer. Thanks for watching.